है आपका द बिगिन स्टडी जीके चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये टॉप 20 क्वेश्चंस दोस्तों डेली आपको शाम को 5 से 6 के बीच में कराए जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सभी से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाए जाते हैं। और दोस्तों जो भी वर्तमान में शिफ्ट चल रही हैं उन सभी का एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक टॉप 20 क्वेश्चंस की और भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक कवर करवाए जा रहे हैं। वो सीरीज़ दोस्तों शाम को आपको 7:30 से 8 के बीच में डेली प्रोवाइड कराई जाती है। और दोस्तों इससे पहले काफ़ी क्लासेज इसमें करवाई जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा समय की नहीं है, 12-13 मिनट्स की सभी क्लासेज हैं लगभग। तो आप चैनल पे विजिट करके सारी क्लासेज देख सकते हैं। निश्चित यहाँ से आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उन्हीं से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाए जाते हैं। तो आज की क्लास में आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश हैं दोस्तों एम फातिमा बीबी। अभी तक दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का है उसमें कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक दोस्तों नहीं बनी है, केवल महिला न्यायाधीश ही पूछा जाता है, जो कि आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात आई है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है, ये भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 5 में है, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के यदि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाता है तो वो थे दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा आप, राजगोपालाचारी। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल माने जाते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आप याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन में है, ये भारत के प्रथम वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय रह चुके हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डफरिन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उस समय दोस्तों पूछा जाता है किसका कार्यकाल था? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। और लॉर्ड लिटन से आप याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था 1878 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा, 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जब दोस्तों आज़ाद हुआ था देश 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी जी। इनके समाधि स्थल को दोस्तों शक्ति स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। और राजीव गांधी जी के जो समाधि स्थल है दोस्तों उसको कहते हैं वीर भूमि, ये भी साथ में याद रखिएगा। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वीर भूमि कहते हैं। और विजय घाट कहते हैं दोस्तों, विजय घाट कहते हैं, विजय घाट कहते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पुस्तक के लिए दोस्तों दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। गीतांजलि इनकी पुस्तक थी दोस्तों, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में इनको मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा आप। राष्ट्रगान के रचयिता हैं दोस्तों। राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों कब अपनाया गया, ये भी पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान
और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। WC बनर्जी जो थे दोस्तों वो भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम। किसके द्वारा दोस्तों? A.O. ह्यूम। ये दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यानी मौन फिल्म आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपकी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए प्रथम बोलती फिल्म कौन थी, तो वो दोस्तों थी आपकी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? आलम आरा भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछा जा रहा है। तारा चेरियन, बिमला देवी, रीना कौशल धर्मसक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो ये थी दोस्तों आपकी रीना कौशल धर्मसक्तु। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? दोस्तों ये प्रथम मौन फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र, इसका निर्माण कब हुआ था, कब ये बनाई गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाया गया था दोस्तों 1913 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया दोस्तों जो है की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य से? तो सिंधु शब्द से दोस्तों इंडिया की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार या अन्य? कृषि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में कृषि का GDP में भागीदारी है वो है दोस्तों लगभग 19% के आसपास में। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय दोस्तों ये 50% के भी ऊपर थी, 54% लगभग थी। लेकिन वर्तमान में ये घट करके कितनी रह गई है? 19% के आसपास में इसकी हिस्सेदारी GDP में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका कौन सा होगा? सिक्किम होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल सबसे कम पूछा जाए दोस्तों, कम क्षेत्रफल यदि है सबसे, वो किसका है दोस्तों? गोवा का है। ये आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर या किरण बेदी, इनमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं सत्यजीत राय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती सन्नो देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृता कौर या दोस्तों प्रिया हिमोरानी। तो ये दोस्तों थी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या अन्य? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों GV मावलंकर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम पूछा जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर।
गणेश वासुदेव मावलंकर, याद रखिएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम था। और यदि प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की पूछा जाए तो याद रखिएगा मीरा कुमार। चुनाव आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों रमा देवी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान या विश्व आनंद या दिव्येंद्र बरुआ, इनमें से कौन सा राइट होगा ये आपको बताना है। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय हैं दोस्तों विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है हरिभूमि, द न्यूज़ टुडे, रवात खबर या अन्य, कौन सा है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन सा है दोस्तों, द न्यूज़ टुडे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रसारित दोस्तों पहला अंग्रेजी अखबार यदि पूछा जाए तो वो कौन सा था, बंगाल गजट। और इसके प्रकाशक कौन थे दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा जेम्स आगस्टस हिक्की, ये दोस्तों इसके प्रकाशक थे, जो कि कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो ये दोस्तों हैं अमिता शर्मा, सॉरी दोस्तों इसमें जो राइट है वो होगा ऑप्शन ए मिताली राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था दोस्तों 3 जनवरी 2001 को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीबी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु या आर.के. नारायण। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। तो ये है दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ ही आप याद रखिएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोस्तों 18 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ है दोस्तों, द हेग शहर में है, जो कि पड़ता है आपका नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है दोस्तों उसमें महापरिषद जो महासभा है दोस्तों, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है दोस्तों, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और चैनल से अभी तक यदि आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।